पिताजी और बुआ ने पुराने बंगले में तुम्हारे पिताजी को मारने का प्लान बनाया है। मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी को लेकर उसी बंगले में गए हैं। जाओ रामू, शायद तुम्हारे पिताजी की जान को खतरा है, जल्दी जाओ। तुम गांव वालों के सामने कहो कि रामू तुम्हारा बेटा है, उससे पहले ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। साइन करो इधर, साइन करो। साइन करो इधर। तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ साइन करो। जल्दी साइन करो। कहा साइन करो। अरे छोड़ दे। बड़े साहब की पत्नी, उनके साले, उनका बेटा और उनके साथियों को मारने के जुर्म में हम रामू को अरेस्ट करते हैं। चुप हो जाओ। अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं चाहते तो आप में से जो कोई इसका अपना हो वो इसकी जमानत दे दे और इस जमानत पेपर पर साइन करें। रामू हमारे लिए देवता समान है, हम अपनी जान देकर भी रामू को बचाएंगे। लेकिन आप लोग साइन बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई सगा रिश्ता होना चाहिए, यानी कि माँ, बाप या पत्नी। क्या आप लोगों में से कोई है? हाँ है। पिताजी, मुझे एक वचन दीजिए। बोलो बेटा। जब मैं दुनिया वालों को इतना कुछ दे सकता हूँ तो तुम तो मेरे बेटे हो। मुझसे पहली बार तुमने कुछ कहा है तो मैं भला क्यों नहीं पूरा करूंगा। जो मांगोगे वो दूंगा, मैं वचन देता हूँ। सच है, लेकिन कभी दुनिया के सामने आप इस सच्चाई को नहीं बोलेंगे कि मैं आपका बेटा हूँ। बेटा? हाँ पिताजी, मेरी माँ ने मरते समय तक कभी किसी को नहीं बताया कि मैं आपका बेटा हूँ, क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाता तो इससे आपकी मान मर्यादा, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाते हैं। आपकी प्रतिष्ठा और मान मर्यादा बचाना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है। बताइए रंगानाथ जी, बताइए कि रामू कौन है। बताइए, आपका और रामू का क्या रिश्ता है?
ये बात सारे गांव के सामने अपने मुंह से बताइए। बताइए बताइए कि आपका और रामू का क्या रिश्ता है। नहीं बेटी, रामू ने यह हक मुझसे छीन लिया और ये बात मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता बेटी। इसका मतलब इसका कोई नहीं है, ये अनाथ लड़का है, कोई इसकी जमानत नहीं दे सकता। ले चलो इसे। रुकिए, मैं हूँ। मैडम आप? मैं इनकी पत्नी हूँ। मैं इनकी पत्नी हूँ। ये क्या मेम साहब, आप ही ने तो मुझे जीना सिखाया है, आपने मुझे बोलना सिखाया। आप तो मेरे लिए एक देवता समान है और आप मेरी सच कहूँ तो मेरी नजरों में औरत की इज्जत करने वाला भगवान से भी बढ़कर है। लेकिन बिना मंगलसूत्र बांधे इनकी पत्नी क्यों नहीं हो सकती? ऐसे कितने मर्द हैं जो शादी के बाद अपनी पत्नी की रक्षा कर रहे हैं, पत्नी का साथ दे रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी पत्नी को पूरा सम्मान देते हैं, उसकी हर तकलीफ में उसका साथ देते हैं। बताइए, एक मर्द अपनी पत्नी को आखिरी वक्त तक, यहाँ तक कि 7 जन्मों तक उसकी रक्षा और हिफाजत का वादा करे, उसी का नाम मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र बांधने के बाद पत्नी को प्यार, मोहब्बत, दुलार और इज्जत देनी चाहिए। ऐसे कितने मर्द हैं जो अपना ये वादा पूरा करते हैं? है किसी के पास जवाब? हाँ, लेकिन रामू ने मंगलसूत्र बांधने से पहले ही मुझे ये सब कुछ दे दिया है। उसने अपनी जान पर खेल के भी मेरी जान बचाई है, लेकिन इतने दिन मेरे साथ मेरे घर में रहने के बाद भी उसने मुझे बुरी नजरों से नहीं देखा। एक मर्द की तरह उसने मेरी रक्षा की है। और रामू जैसा आदमी मेरा पति है, इस बात का मुझे गर्व महसूस हो रहा है। रामू, जो मंगलसूत्र तुम मुझे भेंट करना चाहते थे, वो तुम अपने हाथों से मेरे गले में बांधोगे? मैं उसे भी भेंट समझूंगी और उस भेंट के लिए मैं तुम्हारा वापस आने तक इंतजार करूंगी।